जय हिंद प्यारे दोस्तों। जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग विज्ञान पहली बार यानी मैं विज्ञान पहली बार पढ़ाने वाला हूँ और विज्ञान में भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान में यानी 10वीं में प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन यानी लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। आज हम विज्ञान इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ कि आज से आप पहले ये समझिए, जो प्रकाश है वो 10वीं के बोर्ड एग्जाम में उससे प्रश्न तो आता ही है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में भी इससे प्रश्न आता है। तो जो भी प्रश्न आने वाला है उससे पूरी तरह से कवरेज किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि आज विज्ञान पूरा कोशिश करूंगा इतना अच्छा से पढ़ाएं कि आज से आप विज्ञान को कहने लगे कि विज्ञान हमारी जान है, विज्ञान हमारी शान है। इसलिए तो हम लोग आसमान पर हैं। विज्ञान हमारी जान है, विज्ञान हमारी शान है, इसलिए तो हम लोग आसमान पर हैं। तो आइए विज्ञान के बारे में पढ़ना है। पहला चैप्टर है 10वीं का प्रकाश यानी लाइट, टर्च, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इस वीडियो में हम लोग पहले जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। तो प्रकाश यानी वह भौतिक कारण जो किसी वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती है, तो हमारा आंख उसका फिगर यानी उस वस्तु का, जैसे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है तो बोर्ड से प्रकाश टकराया और आंख पर आकर पड़ा, तो आंख की रेटिना यानी आंख के अंदर क्या होता है? रेटिना होता है, जो इस वस्तु का फोटो इमेज तस्वीर बनाता है, तब हमें दिखाई देता है। तो इस गुण को, इस कारक को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जिसे आपको परिभाषा लिख दिया हूं, यानी प्रकाश वह माध्यम है जब वे किसी वस्तु से टकराता है। जैसे ये बोर्ड है, यहाँ पर टर्च दिख रहा है कि टर्च ये दिखाई दे रहा है, तो क्या है? प्रकाश इस बोर्ड से टकराकर हमारी आंख की रेटिना पर पड़ा है, इसलिए ये वस्तु दिखाई दे रही है, क्योंकि रेटिना उस वस्तु का फिगर आंख पर बनाती है। अब हमें ये समझना है कि वास्तव में क्या हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। आप सोचते होंगे कि जब घर में जाते हैं और लाइट, टर्च बंद हो जाता है या बल्ब बुझ जाता है यानी बंद हो जाता है, तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, यानी एकदम भूत के जैसा हो जाता है, जहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमारी आंख होती है, उस अंधेरा में भी हमारी आंख नहीं देख पाती है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग क्या कहते हैं कि आंख से देखते हैं, लेकिन वहां पर अंधेरे कोठरी में आंख से दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही जब टर्च आता है, यानी जैसे ही जब लाइट, जैसे लाइट यहाँ पर है, जैसे ही लाइट आता है तो आंख देखने लगती है और हम सारी वस्तुओं को अनुभूति करने लगते हैं। तो कहने का अर्थ है प्रकाश और आंख, ये दोनों को मिलने से ही हम संसार की वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश एक माध्यम है जो हमें अपनी आंख के द्वारा वस्तुओं को दिखाती है। ये बात तो समझ में आ गया? अभी नहीं आया होगा तो एक लॉजिक माध्यम से समझा रहा हूँ। तो देखिए, प्रकाश पहले क्या है? आंख है, फिर क्या है? प्रकाश। प्रकाश मतलब क्या? लाइट, टर्च, दिया या सूर्य से आने वाली रोशनी को प्रकाश कहते हैं। तो आंख और प्रकाश ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। जैसे में प्रेमी और प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका, प्रेमिका के बिना कभी नहीं रह सकता है, उसी तरह प्रेमिका भी प्रेमी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो हमारी आंख भी वही हाल है। आंख कहता है कि प्रकाश नहीं रहेगा तो मैं देख ही नहीं सकता हूँ, और प्रकाश कहता है कि आंख तो नहीं रहेगी तो मैं किसी को दिखा ही नहीं सकता हूँ, किसी भी वस्तु को नहीं दिखा सकता हूँ। यानी आंख के बिना प्रकाश अधूरा है और प्रकाश के बिना आंख क्या है? अधूरा है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के लिए जीवन जीते हैं, एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं, उसी तरह आंख और प्रकाश एक दूसरे से मिलकर चलता है। जब प्रकाश आता है तो हमारी आंख वस्तुओं को देखने लगती है, और जब आंख देखने लगती है तो हम अनुभूति करते हैं कि हाँ ये वस्तुएं है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आंख अगर ना हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आंख ना हो और प्रकाश हो तब भी हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अगर प्रकाश हो और आंख ही ना हो, अंधा हो जाए,
तब भी किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश और आंख दोनों का होना निश्चित है, दोनों एक साथ रहेगा तभी जाकर हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जिस प्रकार ये प्रेमी और प्रेमिका करने से तो बहुत खुश होंगे, यानी इसके माध्यम से आप आंख और प्रकाश की समझ चुके हैं कि क्या है, दोनों एक तरह से प्रेमी और प्रेमिका की तरह है। यानी आंख के बिना प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं दिखा सकता है, और प्रकाश के बिना आंख भी कुछ भी नहीं दिखा सकता है। तो हम कह सकते हैं, अब थोड़ा सिंपल भाषा में किस तरह लिखेंगे एग्जाम में, कि प्रकाश एक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु से, जैसे टर्च जलाते हैं, ये मान लीजिए टर्च है तो ये जलेगा, यहाँ एक वस्तु है तो वस्तु आएगा, मेरी आंख मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए आंख है, तो ये टर्च यहाँ से जलेगा और इस वस्तु पर टर्च जब जलेगा तो वापस आएगा। जैसे इस तरह यहाँ पर जल रहे हैं टर्च और यहाँ से टकरा कर क्या है आंख पर, जब आंख पर आएगा तो रेटिना इस वस्तु का, यानी ये बोर्ड का फिगर मेरी आंख में बना रही है, इसलिए मैं इस बोर्ड को देख रहा हूँ और यहाँ से प्रकाश टकराकर आपकी आंख में जाएगी तो आप भी इस वस्तु को देखने लगेंगे। यानी प्रकाश क्या है, जब किसी वस्तु पर टकराती है तो हमारी आंखें रेटिना पर पड़ती है और आंख उसका फोटो बना लेता है, तब हम वस्तु को देखने लगते हैं, इस रंग बिरंग संसार को देखने लगते हैं। अब आप समझ गए होंगे प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश हमें वस्तु को दिखाने का अनुभूति कराता है, अनुभूति कराता है। अब हमें समझना है प्रकाश के गुण, यानी प्रकाश की विशेषताएं क्या होती है। तो पहला विशेषता जानेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। अब प्रकाश ऊर्जा कैसे है, तो ऊर्जा का मतलब कि जब ऊर्जा हाथ पाए तो गर्म हो जाएगा हाथ। अब ठीक जैसे ही बल्ब जलता है तो क्या होती है, गर्मी बढ़ने लगती है। या जब धारा किसी लाइन से, जब बिजली की धारा, जब करंट जाता है तो बल्ब के अंदर जाते ही बल्ब क्या होता है, आग देने लगता है। प्रकाश बल्ब से क्या आती है, रोशनी आने लगती है। या टर्च को जलाते हैं या दिया को जलाते हैं तो रोशनी आने लगती है और वो रोशनी क्या करती है, गर्मी पैदा करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। दूसरा है प्रकाश सीधी या सरल रेखा में चलती है, यानी टर्च को जैसे ही मारते हैं, टर्च को जलाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश एकदम सीधा भागता है। यानी प्रकाश क्या है, सीधी और सरल, सरल मीन्स आसान या सीधा। प्रकाश हमेशा क्या चलता है, सीधा रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। अब हमें पढ़ना है क्या चीज, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। तो अब हमें ये जानना है कि प्रकाश क्या है, सीधी या सरल। कहने का अर्थ है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। कैसे, इसको देखते हैं कैसे चलता है। ये मान लीजिए कि क्या है, लाइट है, यहाँ से जैसे ही प्रकाश चलाते हैं तो क्या होता है, सीधी भागती है। यानी प्रकाश की जो किरणें होती हैं बिल्कुल सीधा चलता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। यानी इस तरह प्रकाश कभी नहीं चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक सीधी लाइन में, सीधी रेखा में चलती है। उसके बाद है प्रकाश निर्वात में भी गुजरती है। निर्वात कहने का अर्थ है कि वह जगह जहाँ पर बिल्कुल हवा ना हो या किसी प्रकार की कण ना हो, यानी द्रव्यमान माध्यम ना हो, वह जगह जहाँ पर बिल्कुल द्रव्यमान ना हो, यानी हवा, पानी या गैस ना हो, यानी बिल्कुल हवा ना हो, उस जगह को क्या कहते हैं, निर्वात। और ये होता क्या है, ये अंतरिक्ष में होता है जहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं है। निर्वात में जाने पर कलम भी नहीं चलती है, उसके बाद से बोलते हैं वो भी सुनाई नहीं देता है। लेकिन प्रकाश क्या है, उस निर्वात में भी गुजरती है, यानी अंतरिक्ष के जहाँ पर हवा नहीं है वहाँ पर भी प्रकाश गमन कर देती है, यानी वहाँ पर भी प्रकाश आसानी से चलती है। उसके बाद है प्रकाश निर्वात में, यानी प्रकाश जो है वो निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड जाती है। यानी प्रकाश निर्वात जहाँ पर हवा नहीं है वहां पर भी वह 3×10⁸ की चाल से भागती है, यानी बहुत काफी चाल है।
यानी 3 गुने 10 के पावर 8 का अर्थ हुआ 3 पर कितना जीरो, 8 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको दहलाएंगे तो क्या आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 30 करोड़ मीटर। प्रकाश क्या है, 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में भागता है। एक सेकेंड में प्रकाश कितना करोड़ मीटर, 30 करोड़ मीटर जाता है। अगर एक सेकेंड में प्रकाश 30 करोड़ मीटर जाता है। उसी तरह अगर इसको हम चेंज कर दें, किसमें चेंज कर दें, किलोमीटर में, तो 3 जीरो कट गया यानी 3 लाख, सैकड़ा हजार 10 लाख, 3 लाख एक सेकेंड में प्रकाश बिल्कुल एक कहने पर ही प्रकाश कितना किलोमीटर जाएगा, 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। और प्रकाश क्या है निर्वात में, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर या एक सेकेंड में 30 करोड़ किलोमीटर जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि सूर्य हमसे क्या है, काफी दूर है। यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर लगभग सूर्य है। वहां से प्रकाश इतना तेजी में आता है कि लगभग 8 मिनट में हमारी आंखों तक आ जाता है। अब हमें जाननी है, ये तो जान गए कि प्रकाश सबसे तेज किसमें भागते हैं, निर्वात में। जहाँ पर बिल्कुल हवा ना हो वहां पर प्रकाश सबसे तेज भागती है। अब अगला पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबक यानी आप चुंबक देखें, चुंबक क्या होता है, हवा हो या ना हो या कोई भी माध्यम में चुंबक किसी भी वस्तु को खींच लेता है। चुंबक क्या करता है, जब चुंबक पास लोहा को ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए चुंबक लोहा को लेते हैं, खींच लेता है। या विद्युत चुंबक भी उसी तरह हर वस्तु यानी खींचने वाली वस्तु को खींच लेता है। उसके लिए हवा, पानी या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी तरह ये प्रकाश है जो चुंबक की तरह निर्वात में भी चला जाता है। इसलिए प्रकाश को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। यानी प्रकाश निर्वात में भी जाता है, उसके लिए द्रव्यमान यानी चुंबक के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती है। द्रव्यमान माध्यम यानी पानी या हवा जैसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक प्रकाश को भी किसी द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए चुंबकीय तरंग है। कौन, प्रकाश। अगला हेडिंग क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन, तो प्रवर्तन क्या है इसको देखते हैं। पहले इसको थोड़ा मिटा दें। तो हमें अब समझने है प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। यानी प्रकाश जो है प्रवर्तन को, घटना को दर्शाता है। यानी क्या होता है प्रकाश की, जब प्रकाश जाता है किसी वस्तु पर तो वहां से टकराकर पुनः अपनी दिशा में लौट जाता है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर अपने दिशा में चले जाए तो उस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश क्या होता है, कुछ ऐसी वस्तु होती है जिससे टकराकर वापस आता है। जैसे आप देखिए टकरा रहा है, आंख पर आ रहा है तो हम देख रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। अब प्रकाश के हवा में चल रहा है, हवा में जाते जाते अगर पानी में जाए तो धीरे हो जाता है। तो प्रकाश मान लीजिए कि ये हवा है, ये हवा वाला क्षेत्र है, ये पानी वाला क्षेत्र है, मतलब इसको घना करते हैं पानी वाला। जब प्रकाश हवा से पानी में जाएगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि हवा में तो काफी तेज भाग रहे हैं और पानी में जाते हैं क्या होगा, काफी स्लो। यानी काफी स्लो ना होगा लेकिन धीरे तो स्लो होगा ही, क्योंकि पानी क्या है, घना है, उसमें जाने में दिक्कत होगी। तो इस तरह जैसे ही प्रकाश आता है तो उसकी हल्का दिशा चेंज हो जाती है। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश एक दिशा से दूसरे दिशा में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दशा यानी उसकी दिशा क्या होती है, चेंज हो जाती है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। उसके बाद है प्रकाश का विवर्तन। अब हम तो पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या है, सीधी भागती है। जैसे टॉर्च को जलाते हैं क्या होता है, सीधा जाता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा नहीं। अगर प्रयोग करना है तो आप पाइप ले लीजिएगा और उसमें देखिएगा सीधा जाएगा और उस पाइप को टेढ़ कर दीजिएगा, दूसरे छोर पर प्रकाश नहीं दिखाई देगा, तो कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में जाती है। अगर टेढ़ी में जाती तो दिखाई देता। अब हमें क्या देखना है, प्रकाश का विवर्तन। तो क्या होता है कि प्रकाश, मान लीजिए प्रकाश चल रही है, बीच में एक छोटी सी कण
नन्ही सी कण, सूक्ष्म कण, यानी पर जब प्रकाश के रास्ते में टॉर्च जलाते हैं तो या सूर्य से प्रकाश आता है तो उसके रास्ते में एक छोटा सा कण, एक क्या होता है, छोटा सा कण अगर पड़ जाए तो प्रकाश क्या होता है, इसके किनारे से मुड़कर चली जाती है, यानी थोड़ा सा टेढ़ होती है प्रकाश और मुड़कर चली जाती हैं। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा बात सोचने वाली है। पहले पढ़े प्रकाश सीधी जाती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है, बिल्कुल सीधा भागती है। अब यहाँ प्रकार है, एक छोटी सी कण पर जब पड़ी तो थोड़ा सा मोड़ कर उस कण के किनारे से भाग गई, यानी बहुत ही खच्चर है। यानी यहाँ कह रहे हैं प्रकाश सीधी रेखा में जाती है, अब क्या कर रहे हैं, प्रकाश मुड़कर चली जाती है। तो कहने का अर्थ है कि कुछ अपवाद जब छोटी कण पर पड़ेगी तो वो थोड़ा सा मुड़कर चली जाएगी, तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। ये अपवाद में रखिए कि प्रकाश हमेशा सीधी में जाती है, लेकिन जब छोटी सी, बहुत से छोटी कण पर पड़ती हैं तो ये खच्चर की तरफ बन जाती हैं और सीधे मुड़कर चली जाती है। यानी यहाँ पर एक सीख भी मिल रहा है कि प्रकाश एक छोटी कण से झगड़ा किए बिना सीधी चली जाती है। उसी तरह हमें भी अपने काम को पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे की बातों पर नहीं। अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो पहले तो जान गए प्रकाश सीधी भागती है, दूसरा कि जब छोटी सी नन्ही सी कण पर पड़ेगी तो मुड़कर चले जाते हैं, जिसे प्रकाश का विवर्तन यानी प्रकाश का डिफ्रेक्शन कहते हैं। अब पढ़ना है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़नी है? प्रकाश का प्रकीर्णन जानना है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जानना है कि प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो यहाँ से मानते हैं टॉर्च है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और यहाँ एक गैस की गोला है, क्योंकि जब सूर्य आता है तो काफी दूरी तय करके आता है, यानी सूर्य की रोशनी 15 करोड़ किलोमीटर तय करके आती है। अब यहाँ पे जब गैस की गोले होते हैं आसमान में, क्योंकि गॉड ने या प्रकृति ने आसमान में अनेक तरह की गैस, अनेक तरह की कण को पहले से रखा है, या चिमनी से निकलकर जो कण जाती है, उद्योग से निकलकर जाता है, उस कण पर जैसे ही प्रकाश पड़ती है गैस की गोले पर तो ये प्रकाश उसके अंदर समा जाती है, और समाने के बाद जब अंदर जाती है तो यहाँ से क्या होता है कि चारों दिशाओं से सभी ओर से निकलकर भागने लगती है, जिसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी समझिए सिंपल में, एक चोर घर में घुसा तो भागने के लिए किसी भी द्वार से निकल जाएगा, उसी तरह प्रकाश क्या है, गैस की गोले में घुसी और निकलने के लिए अनेकों द्वार बना ली, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। एक और उदाहरण ले लीजिए, रसगुल्ला। जब रसगुल्ला को चीनी के पाक में, रस में डुबाते हैं तो सारे रस किस में चला जाता है, रसगुल्ला में। और जब उसको दाबते हैं तो मुंह में तो पानी आ ही गया होगा आप लोग को भी। जब उसको दाबते हैं रसगुल्ला को तो रस क्या होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं से यानी अनेकों भाग से निकलने लगता है। ठीक उसी तरह प्रकाश है, जब गैस की गोला पर पड़ती है, गैस की कण पर, तो वह उससे गैस की कण से अनेकों दिशाओं में निकलने लगती है, जिसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और इस घटना क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी प्रकाश सीधी भी जाती है, छोटी कण पर पड़ी तो मुड़कर चली जाती है, अगर गैस की गोला पर पड़ी तो गैस के अंदर पूरी तरह से समा जाती है और उसके अंदर से अनेकों द्वार बनाकर बाहर निकलती है, जिसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब जो प्रकाश की जो कण निकलती हैं इसकी गति क्या होता है, थोड़ा धीरे हो जाता है, और जो प्रकाश जाकर उसमें मिली उसकी गति तेज होता है। उसके बाद हमें देखना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब आप प्रकाश वर्ण विक्षेपण का अर्थ होता है, वर्ण में क्या होता है, रंग होता है, वर्ण में रंग, अक्षर भी होता है और जाति भी होता है। तो हमें यहाँ पर लेना है रंग। वर्ण माने क्या होता है, रंग, विक्षेपण माने टूटना। अब देखे होंगे कि सूर्य सुबह में क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, फिर दोपहर में उजला हो जाता है, और शाम में फिर क्या दिखाई देता है, लालिमा दिखाई देता है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही सूर्य दोपहर यानी सुबह में लाल यानी लाल दिखाई दे, बिल्कुल लाल आम के जैसा,
फिर दोपहर में क्या हुआ, उजला दिखाई देने लगा, और फिर शाम को क्या हुआ, लाल। यानी सूर्य भी गजब का है, यानी इसमें से प्रकाश जो निकल रहे हैं कभी लाल, कभी उजला, कभी लाल। तो सूर्य के प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बनी है, और जब 7 रंगी आपस में मिलती हैं तो जाकर वो बनते हैं उजला। तो जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म, अगर प्रिज्म नहीं देखे तो आसमान में देखे होंगे इंद्रधनुष, जो 7 रंग की पट्टी दिखाई देता है। तो आसमान में क्या होता है, जब बारिश होता है तो जल की बूंद होती है, और जल की बूंद प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है। तो जब प्रकाश की किरण जल की बूंद पर पड़ती हैं तो अपवर्तन, प्रवर्तन और पूर्ण आंतरिक के कारण वह 7 रंगों में बट जाती है। यानी प्रकाश जो है वह 7 रंग में बिखर जाते हैं, जिसे आसमान में इंद्रधनुष कहते हैं। अब यहाँ जानिए कि जो आसमान में इंद्रधनुष होता है वो प्रकाश का बिखरा हुआ रूप होता है, न कि उसे भगवान पाइप लगाते हैं। तो यहाँ पर इंद्रधनुष जो आसमान में बनता है उस कितने रंग का होता है, 7 रंगों का होता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है उसकी रंग किसी प्रिज्म में या जल की बूंदे पर पड़ते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब आपको समझ में आएगा कि जो भी श्वेत रंग है वह 7 रंगों से बना होता है। अब ये 7 रंग अगले लेसन में जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि 7 रंग कौन कौन होता है। यहाँ आपको सिर्फ जानना है कि प्रकाश प्रिज्म या जल की बूंदों पर पड़ता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। अब पढ़ने प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। आप देखे होंगे कि जब प्रकाश किरण सोना या चांदी या लोहा पर पड़ता है, यानी जब टॉर्च को लोहा पर जैसे उसको दिखाते हैं तो वो लोहा कुछ देर में क्या होता है, गर्म। यानी जब टॉर्च को लोहा पर या चांदी पर या सूर्य प्रकाश जब किसी भी लोहा वाले वस्तु पर या चांदी या सोना धातु पर पड़ता है तो क्या होती है, गर्म हो जाती है धातु, और गर्म होने के कारण उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिन्हें कारण वो वस्तु चमकने लगता है। तो इस गुण को कहते हैं प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। यानी प्रकाश क्या है, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता रखती है, जिन्हें कारण कोई भी धातु चमकने लगता है। जैसे ही प्रकाश पर या लोहा पर जब पड़ता है तो वह वस्तु चमकता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता प्रकाश में होती है। तो यहाँ पर हम जान गए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव को भी दिखाता है, और ये वैद्युत प्रभाव हमें 11th-12th क्लास में पढ़नी है, यहाँ पर नहीं पढ़नी है। उसके बाद है प्रकाश का व्यतिकरण, ये भी हमें 12th में ही पढ़नी है, लेकिन हल्का जानकारी देते हैं। जब प्रकाश, क्योंकि प्रकाश कितने रंग से बना है, 7 रंग से बना है, तो 2 प्रकाश दोनों का रंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या 2 टॉर्च ले लेते हैं, दोनों टॉर्च को जब एक जगह बारेंगे, एक जगह जलाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों टॉर्च की रंग एक होना चाहिए। जब जलाएंगे तो ये दोनों टॉर्च की रंगे मिलकर काफी स्पीड बढ़ेगी आगे, यानी काफी उज्ज्वला करेंगे, लेकिन कहीं कहीं जाकर उसकी गति धीमा हो जाएगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो इसके बारे में पूरे डिटेल्स 12th में पढ़नी है। यहाँ पर सिर्फ जानना है आपको कि प्रकाश व्यतिकरण को दर्शाता है, यानी प्रकाश कहीं धीरे तो कहीं तेज होना, यानी प्रकाश की गति कहीं धीरे होना और कहीं तेज हो जाना क्या कहलाता है, व्यतिकरण। वो भी प्रकाश की 2 रंग होना चाहिए जो एक साथ चले, तो कभी धीरे कभी तेज हो जाती हैं। अब हमें देखना है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। तो वैज्ञानिक न्यूटन का नाम सुने होंगे, उन्होंने कहा था कि प्रकाश छोटी छोटी कणों से मिलकर बनी है। जैसे में खिड़की से जब प्रकाश आता है तो देखे होंगे खिड़की में छोटी छोटी कण घूमते हुए दिखाई देता है, या ऐसा लगता है कि प्रकाश आ रही है छोटी छोटी कण के रूप में। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश क्या है, कणों से मिलकर बनी है, यानी प्रकाश कणिका सिद्धांत को भी दर्शाती है। उसके बाद प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी प्रकाश एक तरंग के रूप में गमन करती है, वो भी लंबवत तरंग के रूप में गमन करती हैं, इसलिए प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है 15 नंबर है प्रकाश तरंग। प्रकाश से तरंग सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, यानी हाइगेंस ने बताए थे कि प्रकाश तरंग के रूप में
तरंग के रूप में गमन करते हैं, इसलिए प्रकाश को कह सकते हैं कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलती है, यानी वेव के रूप में भी प्रकाश चलते हैं। और ये जो पॉइंट है 12, 13, 14, 15 सब 12th के पॉइंट है, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं की जाएगी। प्रकाश का ध्रुवण होता है, यानी प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश ध्रुवीय अध्रुवीय में भी होती है। तो ये भी किसकी क्लास के हैं, 12th के हैं। यानी हम लोग को कम से कम ये 8 या 9 पॉइंट्स याद रखनी है, ताकि 10th में एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो प्रकाश के बारे में और प्रकाश के गुण इस वीडियो में जान गए। अगले वीडियो में हम लोग किरण के प्रकार, प्रकाश के पुंज के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर एक और बात, हाँ यहाँ पर अब तो पूरा हो गया, प्रकाश के गुण जान गए, इसलिए अगले वीडियो में किरण के बारे में जानने वाले हैं। तो इसलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।